हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। देखिए, डीप वाटर हम लोग स्टार्ट किए थे ना, पार्ट 1 ख़त्म किए थे। आज शायद पार्ट 2 होगा। आज पार्ट 2 है तो पार्ट 1 कंप्लीट किए थे। सॉरी, एक मिनट। आज पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 कंप्लीट किए थे। कहाँ तक हम लोग तो कट जाता है ना, ये दिक्कत होता है कभी कभी इसमें। चलिए ठीक है। तो आज क्या बोले थे, पार्ट 2 चलेगा। पार्ट 1 खत्म किए थे। डीप वाटर क्या है, सारा इंट्रोडक्शन, अबाउट, आउट सब कुछ हो चुका था। आज हम लोग देखने जा रहे थे कि विलियम डगलस तीसरा बार पानी के अंदर जा रहे थे। एक बार तो हालत पंचर हो गया, तो निकल नहीं पाए। दूसरा बार भी कैसे कैसे करके तो उसमें भी नहीं निकल पाए। और फर्स्ट बार तो माउथ ही बाहर नहीं निकला था। सेकंड में ऑलमोस्ट आपको उनको देखा था कि आँख तो निकला था, नोज भी थोड़ा सा निकला था, लेकिन फिर भी रिलैक्स होकर फिर लास्ट में अंदर जाने लगे थे। तो आज हम लोग थर्ड टाइम देखना है कि आज क्या होता है, कैसे घटना। डगलस साहब बचते हैं कि चले जाते हैं। बचेंगे बचेंगे नहीं तो बुक लिखें कैसे, क्योंकि इनका ऑटोबायोग्राफी ना हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, तो थोड़ा सा कभी कभी याद रखिएगा कि किस बुक से लिखा गया था। तो ऑफ मैन एंड माउंटेन होगा ना, ऑफ मैन एंड माउंटेन। एक सेकेंड, इसी बुक से, ऑफ मैन एंड माउंटेन, इसी बुक से लिया गया था। कहाँ के थे, मैनी मैनी सोटा, ये सब याद रखिएगा थोड़ा सा। ऐसे कल पढ़ा दिए तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग बहुत टाइम चला जाता है, वीडियो फिर आधा घंटा से ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत भी होता है थोड़ा सा। चलिए, तो हमको दिक्कत नहीं, आप लोग को दिक्कत होता होगा पढ़ने में, बहुत स्टूडेंट नहीं पढ़ता है ज़्यादा। तो क्या बोल रहे थे हम, रिवर याकिमा रिवर के बाद ये सब तो हो चुका था। डायरेक्ट चलेंगे कल जहाँ से पढ़ाई को स्टार्ट करना था। मिल गया, लाइन मिल चुका है। और आज चैप्टर मेरा एंड हो जाएगा। ठीक, 2 वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग खत्म करते हैं वीडियो को। तो देन आई स्टार्टेड डाउन द थर्ड टाइम। थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहे हैं आपको, ना तो बोलिएगा डायरेक्ट वही स्टार्ट कर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, विलियम डगलस का बचपन से ही बहुत, मतलब समझिए कि 2 या 3 साल था, 3-4 साल के था एज में था, याद रखिएगा 3-4 साल, ठीक ना। तो 3-4 साल के जब बचपन में थे तो कैलिफोर्निया गए थे बीच पे। तो कैलिफोर्निया पापा के साथ गए थे ना, तो वहाँ पे इनको पानी से डर लग गया था, क्योंकि पानी के अंदर गिर गए थे। गिरने के बाद इनको थोड़ा सा नहीं डूब जाता कोई तो कैसे सांस फूलने लगता है, तो वैसा हो गया था। तो बचपन से फियर ऑफ वाटर था। और वैसा ही घटना एक बार और घटता है। कहाँ पे, YMCA पुल के पास। वह तैरने जाते हैं। स्टार्टिंग में उनको तैरना सीख ही रहे थे, पानी से मतलब लगाव हो ही रहा था, पानी में अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे उसी समय एक मिस एडवेंचर दुर्घटना घट जाता है। और घटना क्या घटता है, हम लोग तो पढ़े हैं कि बच्चा एक आता है पूरा शक्तिशाली और उठा के उनको डाल देता है। 18 ईयर उसका एज रहता है लड़का को, तो उसके बारे में पढ़े हैं। तो 18 ईयर का रहता डाल देता है, तो पानी से निकल नहीं पाते, तैरने आता नहीं था, पानी से डरते थे। तैरने के लिए गए थे, याकिमा रिवर नहीं गए थे, क्योंकि याकिमा रिवर ट्रेचरस थी। पूछता है कि वो ट्रेचरस या कैसा, तो ट्रेचरस, ठीक है ना, धोखेबाज था। तो इसीलिए उनकी माँ भी बोलते रहती थी रिवर के बारे में कि रिवर बहुत खराब है, ऐसे वैसे सब डूब जाता है। तो इसीलिए YMCA पुल पर गए थे। YMCA पुल का सब कुछ ग्रेजुअल स्लोप कैसे था, 9 फीट डीप था, 2-3 फीट सेलो इंड था, ये सब याद रखिएगा। तो सारा तो मैं रिकॉल नहीं करूँगा, समरी जब लास्ट में बताऊँगा तो बता दूंगा। पहले चैप्टर को खत्म करते हैं। तो वही विलियम डगलस जा रहे थे, एक बार बाहर निकले, प्लानिंग बनाए थे कि पानी से निकलेंगे, फ्लड करेंगे, अपने हाथ को सब पसार लेंगे, फिर उसको पैडल करेंगे, किनारा पहुंच के निकल जाएंगे। लेकिन फर्स्ट बार में ऐसा नहीं हुआ, सेकंड बार में नहीं हुआ, थर्ड टाइम में उनको पूरा एकदम इंडलेस सारा एनर्जी खत्म हो गया। अब पानी में कितना देर रहिएगा, एनर्जी खत्म हो जाता है। तो सारा एनर्जी खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी तीसरा बार जाने लगे थे। अब तो उनका एकदम आँख में सब पीलापन, सब कुछ खत्म हो रहा था, लाइट चमक रहा था। अब समझिए कि नींद में जा रहे थे, पूरा थक गए थे, कुछ काम नहीं कर रहा था। अब एक चीज़ और, इससे पहले हम लोग देखे थे उनका हार्ट और माइंड 2 जगह सिग्नल आ रहा था, जो दिखा रहा था कि अभी जिंदा है। माइंड में थोड़ा सा कुछ आ रहा था, वो हार्ट, इनका दिल धड़क रहा था। तो ये सब पढ़े, रिकॉल करवा दिए। चलिए, देन आई स्टार्टेड थर्ड टाइम। पिछला बार मतलब तीसरा बार स्टार्ट हुआ डाउनवर्ड जाने के नीचे। ठीक, आई सक्ड फॉर एयर। उन्होंने एयर को सांस लिया, मतलब एयर ले लिया, एंड गोट वाटर, पानी भी पी लिए, एयर भी ले लिया, अंदर में सब कुछ कर लिए। ठीक, तो अब क्या होगा, पेट फूलेगा, सांस खत्म होगा, तो स्वर्गवास पधार जाएंगे। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट। जो पीला पीला जो लाइट दिख रहा था पानी का, अब वह लाइट खत्म हो गया, लाइट चला गया। कहाँ चला गया पता नहीं, क्या हुआ पता नहीं। देन ऑल इफोर्ट सीज, सारे प्रयास जब्त हो गए। ऑल इफोर्ट सीज, सारे प्रयास जब्त हो गए, हमें कुछ नहीं पता। आई रिलैक्स, मुझे काफ़ी रिलैक्स हुआ। अब ऐसा क्यों हो गया, तो डूब रहे थे तो रिलैक्स क्यों हुआ, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इवन माई लेग फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरा जो पैर था वह लंगड़ा महसूस कर रहा था, उसमें कोई जान नहीं। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे ब्रेन पे एक पूरा काला पट्टी की तरफ समझिए कि स्वेप्ट हो गया, पूरा काला काला घिरने लगा मेरे माइंड में, काला दिख रहा है हर चीज़। आई विप्ड आउट फियर, मैं फियर से एकदम घिर गया, ठीक है ना, पूरा घबराहट के साथ। मैंने, घिरना नहीं होता, विप्ट मैंने यहाँ पे होता है, इसका वर्ड मीनिंग है खत्म होना, ठीक है ना, इसका वर्ड मीनिंग खत्म होना। तो आई इट विप्ड आउट फियर, मैंने फियर को खत्म कर दिया। कौन खत्म कर दिया, यही जो ब्लैकनेस, जो काला काला मेरे ब्रेन पर पूरा कवर कर लिया था ना, तो यही जो है ना वो मेरा डर को खत्म कर दिया। इट विप्ड आउट क्या है, टेरर, ये मेरे आतंक का खत्म कर दिया, डर का आतंक था उसको खत्म कर दिया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब तो हमें कोई पैनिक, कोई आतंक,
कोई दर्द वैसा महसूस ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा काला छाया हो, कुछ दिख ही नहीं रहा, सब पीलापन, जो वाटर पीला पीला दिख रहा था वो भी नहीं दिख रहा, सब खत्म हो गया। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, एकदम शांति है, बिल्कुल शांति है, क्वाइट है, एकदम शांति है। ठीक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने की कोई बात भी नहीं है वैसा। दिस इज नाइस, वाह बहुत अच्छा है। टू बी ड्रॉजी, ड्रॉजी होने का मतलब गहरी नींद में जा रहे हैं, इनको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, यानी कि बेहोश हो रहे हैं, तो बेहोशी में कुछ नहीं पता चलता, सब कुछ लगता है कि अच्छा है। ठीक, टू गो टू स्लीप, अब जा रहे हैं, अब सोने जा रहे हैं, अब सोने जाएंगे। नो नीड टू जंप, अब जंप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टू ट्राई टू जंप, और ट्राई करने की कोई कोशिश भी नहीं करना है। इट्स नाइस टू बी क्या है, कैरी जेंटली, बहुत आसानी से इसको हम ढो सकते हैं, मतलब जो भी है बहुत अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टू फ्लोट एलोंग इन स्पेस, अब स्पेस में मैं आराम से फ्लोट कर रहा हूँ, पूरा सपने में समझिए कि खोए हुए हैं, नींद आ रहा है, झुक नहीं आ रहा है एकदम सब, ठीक है ना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, कोमल कोमल जो क्या है आर्म्स है, बाहू वो मेरे चारों तरफ घूर रहे हैं। एंड एक सेकंड क्लियर करते हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, टेंडर आर्म मतलब मुलायम मुलायम जो आर्म है, बाहू बाहें आन के हमको कोई धर रहा है, जैसे कि मम्मी का जो बाहें में हम लोग कैसे सोते हैं, तो वैसे ही लग रहा है। एंड नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मैं तो एकदम सोने ही चला सोने, ऐसा माइंड में फील हो रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। आई मस्ट गो टू स्लीप, अब हमें चले जाना चाहिए कहाँ पे, सोने। ठीक है, तो सोने चले गए, यानी कि काफ़ी बेहोश हो गए थे। आई क्रॉस टू ऑब्लिविजन, देखिए नया वर्ड मीनिंग मिला, ऐसा वर्ड मीनिंग हमारे फंसे, तो यहीं पे टिक लगाइए, ऐसे करके टिक लगाया जाता है, और यहीं पे पेंसिल से ऊपर में ऐसे टिक लगा के लिख लीजिए, तो आसान होता है। मेरा बुक देखिए, हम एक बार कभी दिखाए थे कि जब बुक पढ़ते तो वहीं पे वर्ड मीनिंग लिख देते थे, ताकि याद हो गया, वर्ड मीनिंग याद भी हो गया, और लाइन का अर्थ भी समझ में आ जाता है। आई क्रॉस टू ऑब्लिगेशन, तो क्या है, ऑब्लिविजन, ऑब्लिविजन पता रहेगा था ना, यादाश्त, मैंने यादाश्त को क्रॉस कर दिया, कुछ याद नहीं आ रहा है। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, अब मेरा जो लाइफ का जो पर्दा है वह गिर गया, लाइफ का पर्दा गिर गया, और मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ, और कुछ नहीं, मेरे माइंड में कुछ आ नहीं रहा है, एकदम फील कर रहा हूँ क्या, रिलैक्स लग रहा है, बस माँ के गोद में चला गया हूँ। ठीक है, ऐसा यहाँ पे सिचुएशन बन रहा है। चलिए अभी सिचुएशन से बाहर आते हैं। ठीक, आगे एक सेकंड थोड़ा सा, चलिए अब सिचुएशन से बाहर आते हैं। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अब आगे मैं क्या याद करता हूँ। आई वॉज लाइंग ऑन अ स्टोमिक बिसाइड द पूल, पूल के बगल में पेट के भले मुझे लेटाया गया है, वोमिटिंग कर रहा हूँ। ठीक, द चेप, चेप मैंने क्या, चेप मैंने लड़का, जो बॉय जो फेंक छोकरा की तरह से, ओरिजिनल में हिंदी छोकरा होता है, तो छोकरा करने का जो लड़का था वही यहाँ पर क्या था, द थ्रू मी इन सेइंग, जो मुझे फेंका था वो क्या बोल रहा है, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था, जो फेंक दिया था उठा के पानी में, वो बोल रहा है कि मैं मजाक कर रहा था। समवन सेड, तो वहाँ पे कुछ आदमी तो बोलते हैं, द किड नियरली डाई, ये बच्चा मरने वाला था, तुम कह रहे हो मजाक कर रहे थे। बी ऑल राइट नाउ, चलो अभी तो सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, देखिए ऑब्जेक्टिव बनता है कि पूल से उठाकर कहाँ ले जाया गया था, तो लॉकर रूम में उनको ले गया, कि चलो इनको कैरी करके कहाँ ले जाते हैं, लॉकर रूम में। ठीक है, सेवरल आवर लेटर, कुछ घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड क्या, ट्रेम्बलिंग, मैं एकदम काफ़ी वीक, मुझे कमज़ोर था, और ट्रेम्बलिंग मुझे एकदम थकान लग रहा था कि पूरा थक गया। तो दोनों मतलब एक ही होता है, ट्रेवलिंग में आपको कमजोरी बड़ी दिखाई देगा, क्योंकि तो शरीर कपना समझिए, कपना ठीक याद आ गया, तो कब कर रहे थे, कमजोरी महसूस कर रहा था। आई सुक टू क्राई वेन, मैंने देखा, क्राई वेन आई ले ऑन द माई बेड, जब मैं बेड पे गया तो मैं चिल्ला रहा था थोड़ा सा दर्द से, मतलब कुछ वैसा डर लग रहा होगा उस टाइप के। आई कुडंट ईट एट नाइट, उस रात मैंने खाना भी नहीं खाया था, डर होता है ना, आप कैसे कैसे बचे हैं, तो मरते मरते बचे हैं, तो उसी प्रकार से आई सुक, देखे क्या देखे, सिर हिला ऐसे करके, एंड कैरी वेन आई ले ऑन माई बेड, मतलब किराए में चिल्लाए, जब बेड पे गए ना तो चिल्ला रहे थे, सोच रहे थे उस बारे में, कुडंट ईट, उस रात खाना भी नहीं खाए थे। 4 डे ऑफ हॉन्टिंग फियर, ये जो भूतिया फियर था कुछ दिनों तक, वाज इन माई हर्ट, मेरा कुछ दिनों तक हर्ट में रहा, भूतिया फियर, भूत से कैसा डर लगता है वैसा डर, लेकिन उनको लगने लगा था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन ऑब्सेंट मी, एक्सर्शन मैंने काम होता है, तो छोटा मोटा जो कुछ काम रहता था घर का ना, ये हमको काफ़ी एकदम अपसेट कर देता था। ठीक, मेकिंग मी उबी, और मुझे एकदम अकड़ जकड़ जो भी होता है शरीर में वैसा बनाता है, एंड नी घुटना भी नी कर देता है, एंड सीक टू माई स्टोमिक, मेरा पेट में भी दर्द करता था। कौन, स्लाइटली एक्सर्शन, कुछ थोड़ा बहुत काम करते थे ना, तो ऐसा हो जाता था टेंशन से, तो ऐसा हमको घर का मतलब घर का फीलिंग बता रहे हैं। ठीक, आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, अब मैं दोबारा कभी उस पुल पर वापस नहीं गया। आई फियर वाटर, अब मुझे पानी से और डरने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जितना मैं अवॉइड कर सकता था उतना मैंने इसको अवॉइड किया। क्या अवॉइड किए थे, पुल पर नहीं जाने के लिए। ठीक, तो कोई भी थोड़ा बहुत काम या जो भी वो काम की थी उनको काफ़ी अपसेट कर दिया था घर का, इस यहाँ पर सेंस आ रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए आगे का लाइन भी देख लेते हैं। ठीक,
ए फ्यू ईयर लेटर, अब देखिए कुछ सालों के बाद, वो तो सारा घटना खत्म हुआ, अब कुछ सालों के बाद आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, मैंने वाटर ऑफ कैस्केड्स मतलब जल प्राप्त, क्या होता है जल प्राप्त, प्रपात होता है जल प्रपात, कास्केट देखते हैं वाटर ऑफ कास्केट किसको बुलाता है, तो मतलब पानी ही पानी जहाँ पे रहता है। वांटेड टू गो इनटू देम, मैंने वहाँ जाना चाहा, जल प्रपात में जाते हैं वहाँ पे कुछ क्या क्या करेंगे देखिएगा। आई वेन एवर डिड, जब मैं वहाँ गया, वेदर आई वॉज वेडिंग टू द, क्या है टाइटन और बम्पिंग रिवर, कहाँ कहाँ गया था, स्नान करने गए थे टाइटन में, बम्पिंग रिवर में स्नान करने गए थे, वेडिंग में लिखा था स्नान करना, जब वहाँ पर स्नान किया, और बाथिंग इन वार्म लेक में जब स्नान किया, इस प्लेस का नाम है ऑफ ग्रेट रॉक्स द टेरर दैट हैड सीज मी, वही ये सब जब मैं काम कर रहा था तो जो आतंक था, फियर ऑफ वाटर, फिर से मुझे घेर लिया, इन द पूल वुड कम बैक, जब पूल में नहा कर मैं वापस आ रहा था इस बम्पिंग लेक बम्पिंग रिवर, तो फिर से वह टेरर हमको घेर लिया था। आई वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, मैं पूरा अपने आप को अधिकार में लाया, अपने आप को कंट्रोल किया, एंड माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरा लेग्स तो पूरा पैरालाइज हो गया था। आईसी हॉरर वुड ग्रेप माई हार्ट, ये जो आतंक का जो डर था, आईसी हॉरर का जो ठंडा ठंडा जो आतंक था, वो मेरे क्या कहते हैं हार्ट को पकड़ लिया था। दिस हैंडीकेप्ड स्टे विथ मी, हैंडीकेप्ड में क्या था अपंगता, तो एकदम अपंग तरीका से हो गया था, मेरा कुछ भी काम नहीं कर रहा था, फिर से वही डर आ गया। मैंने सोचा कि चलो कास्केट चलते हैं, कास्केट जाकर वहाँ पे स्नान करेंगे, पानी से डर खत्म हो जाएगा, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। ये जब लेक वगैरह सब झरना जहाँ जहाँ जाते थे वही डर इनका हमेशा बचपन वाला याद आता था ठीक। स्टे हैंडीकैप विथ हैज द ईयर रोल, जैसे जैसे समय बीतता गया लेकिन वह डर खत्म नहीं हुआ। इन कैनोज, कैनोज समझते हैं क्या होता है, कैनोज में अ स्मॉल टाइप ऑफ बोट जिसको डोंगी बोलते हैं, डोंगी। तो इन कैनोज ऑन मैनी लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सेम, क्या लैंडलॉक सेमल्कन के लिए फिशिंग करने गए थे, कहाँ पे कैनोज में, ठीक है ना, डोंगी के साथ मछली पकड़ने गए थे ठीक, लैंडलॉक सेलमैन। और कहाँ गए थे, बास फिशिंग करने कहाँ गए थे, हेल्सफायर में, ये जगह का नाम है, वहाँ पर बास फिशिंग किए थे। ट्राउट फिशिंग ऑन, इसे फिशिंग करने का तरीका है, ऑन डिस्चर्ट्स एंड मेटोलियस इन ओरिजन, ये सब प्लेस का नाम, ये सब प्लेस में ऐसा ऐसा फिशिंग किए थे। फिशिंग ऑफ सैल्मन कहाँ पे किए थे, कोलंबिया में किए थे। एट बम्पिंग लेक में भी किए थे। एंड कास्केट्स, इन द कास्केट्स, वही जलप्रपात में। वेन एवर आई वेंट, जब मैं वहाँ जाता था, हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोवेड मी, जब जब मैं इस जगह पे जाता था, इस सब जगह पे पानी वाला जगह पे, तो भूतिया फियर मेरे पीछे पीछे आता था हमेशा। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप, सारा फिशिंग ट्रिप को बर्बाद कर देता था। एंड ड्राइव्ड मी जॉय ऑफ द कैनोइंग, कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, यह सब करने से, डोंगे पर सवार होना, बोटिंग करना, स्विमिंग करना, ये सब से मैं वंचित रह जाता था, डिराइव्ड रह जाता था। डर था इतना, तब क्या किए, तो कुछ तो करना होगा, डर डर के कब तक जिएंगे, डर पे मतलब काबू करना होगा। देखिए फिर क्या किए, आई यूज टू, एक सेकंड था, आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने सारा तरीका का यूज किया जितना मैं कर सकता था कि इस फियर को कैसे ख़त्म करना है। बट इट हेल्ड मी फार्मली इन ग्रिप, लेकिन वह तो एकदम पूर्ण रूप से मुझे एकदम ग्रिप कर लिया था, पकड़ लिया था ठीक। फाइनली अंततः क्या हुआ, 1 अक्टूबर आया, डेट को याद रखिएगा, हमेशा पूछता है कब उस इंस्ट्रक्टर को मतलब कि लिया था इंस्ट्रक्टर को ठीक। 1 अक्टूबर को क्या हुआ, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने निर्णय लिया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर को लूँगा, इंस्ट्रक्टर यानी कि जो सिखाता है तैराकी, उसको लेने के लिए सोचा था। एंड लर्न टू स्विम, और तैराकी सीखूंगा, अब मैं डरूंगा नहीं, बहुत डर लिया ठीक। आई वेंट टू द पूल, मैंने पूल गया, एंड प्रैक्टिस 5 डे, सब यहाँ पे अंडरलाइन करने वाला है, रुकिएगा थोड़ा सा, यहाँ से बहुत सारे पॉइंट है ना जो अंडरलाइन करने योग्य है, हमेशा पूछता है एग्जाम में ठीक। तो 1 अक्टूबर तो पहला पॉइंट मिल गया कि यहाँ पे आपने डिसाइड किया था। आगे देखिएगा, इंस्ट्रक्टर को लिया, आगे क्या है उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट किया, पूल गया, एंड प्रैक्टिस 5 डेज ए वीक, एक दिन में, एक सप्ताह में 5 दिन। एन आवर ईच डे, और प्रतिदिन कितना, 1 घंटा, सप्ताह में 5 दिन, और प्रतिदिन जो 5 दिन काम करता था तो 1 घंटा करता था ठीक। एन आवर ईच डे, ठीक है ना, तो इतना को याद रखिएगा। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, मेरे तरफ बेल्ट को फेंकता है इंस्ट्रक्टर, देखिए कैसे कैसे सिखाता है, ये भी लॉन्ग में आता था कि हाउ इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट हिम, उनको कैसे इंस्ट्रक्ट किया था तो बताता है। तो बेल्ट को फेंके, रोप अटैच टू द बेल्ट, और बेल्ट से क्या किए कि एक रोप को अटैच किया, कमर बेल्ट बांध दिए, उससे एक रस्सी को बांध दिए। एंड वेंट थ्रू ए पुली, पुली समझते हैं, जो इंद्राम से पानी निकाला जाता है, सब पुली रहता है, उसमें रस्सी को खींच के बाल्टी उस पर से और इस पास रस्सी को, तो पुल्ली के ऊपर रस्सी को फेंक दिए। रैन ऑन द ओवरहेड केबल, ऊपर केबल के ऊपर ऐसे रस्सी को फेंक दिए, कमरे बांध दिए, कमरे बांध के बेल्ट को रस्सी पीछे बांध कर रस्सी को पुल्ली के ऊपर ओवरहेड कर दिया, ठीक है ना। और ओवरहेड ऊपर केबल था तो वो ऊपर तार को, वही तार है रस्सी जो बोली, तो उसी के ऊपर फेंक दिया। रैन कर दिया, रैन पुल्ली दैट रैन
ऑन ए ओवरहेड केबल, मतलब ऊपर में एक केबल था तो केबल में पुली रखा हुआ था, पुली रन गोले गोल घूमता तो उसी पे तार को लगा दिया एंड हेल्ड टू एंड ऑफ द रेप, और रोप के लास्ट वाला पकड़ लिए पुल्ली को ऊपर करके, और लास्ट में इनको कैसे हम लोग इंदिरा से पानी निकालते हैं कुआं से, तो वैसे करके उसको लास्ट में पकड़ लिए थे एंड वेंट बैक एंड फोर्थ, और आगे पीछे जाना स्टार्ट किए। ठीक, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, पुल के चारों तरफ आगे पीछे किए। ठीक, आवर आफ्टर आवर, घंटों घंटों तक, डे आफ्टर डे, दिनों दिनों तक क्या हुआ, वीक आफ्टर वीक, सब बीतते गया, दिन पे दिन आया, वीक पे वीक काम होता गया एंड ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल ए बाइट ऑफ, एक सेकेंड कहाँ थे हम लोग, ए बाइट ऑफ पैनिक सीज मी, लेकिन जितना भी ट्रिप था सारा ट्रिप थोड़ा थोड़ा बाइट ऑफ पैनिक में थोड़ा सा ही दर्द मतलब आतंक था, लेकिन आतंक हमको घेर लेता था, इंस्ट्रक्टर के रहते बावजूद भी हमको आतंक घेरता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड, कभी कभी इंस्ट्रक्टर प्रत्येक बार क्या करता था, जो रस्सी को पकड़ कर रखा था वो रस्सी को होल्ड मैंने कि मतलब कि रिलैक्स करता था, छोड़ देता था एंड ऑन द रोप आई वेंट अंडर, एक सेकेंड, रिलैक्स हिज होल्ड एंड ऑन द रोप आई वेंट अंडर, और उसी मतलब कि रस्सी के सहारे मैं अंदर जाता था, कभी कभी छोड़ता था, कभी कभी पकड़ लेता था। ठीक, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्नेड माई लेग्स फ्रोजन, कभी कभी वही जो पुराना आतंक था फियर ऑफ वाटर आ जाता था और मेरा लेग को क्या करता था, फ्रोज यानी कि जमा देता था। ठीक, इट वॉज द 3 months बिफोर द टेंशन ऑफ बेगन टू स्लैक, स्लैक करने का मतलब क्या हुआ, कमज़ोर करता था, कमज़ोर करना स्टार्ट कर दिया था। एक सेकंड यहाँ पर हम लोग, एक सेकंड रुकिएगा, चलिए क्लियर हो गया। तो वही सीज करे, वही पैनिक घेर लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स, यहाँ तक हो जाता ना, आई वेंट वंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न माई लेग जमा था। इट वॉज द 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक, मतलब टेंशन बिगन टू स्लैक करने का मतलब जो मतलब कमज़ोर हो रहे थे जिस डर से, तो उस डर के टेंशन से 3 month पहले का बात है, मतलब 3 month तक ऐसे होते गया। और उसके बाद क्या हुआ, देन द हिट आउट मी, फिर वह मुझे बोला, अब पुट माई फेस अंडर द वाटर, बोला कि तुम अपने जो फेस है उसको पानी में अंदर डालो एंड एक्सेल करो, पानी में अंदर डालेगा तो क्या करेगा, एक्सेल करेगा एंड राइज माई नोज, बोला कि तुम अपने नोज को ऊपर करोगे एंड इनहेल, तो अंदर करोगे तो क्या करोगे, एक्सेल करोगे, और जो ऊपर सिर को उठाओगे तो इनहेल करोगे। एक्सेल और इनहेल समझते हैं, एक्सेल मैंने सांस छोड़ना और इनहेल मैंने सांस लेना, ऐसा बोला। ठीक है, दैट इज लास्ट में आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 टाइम, 100 बार मैंने ऐसा किया, अंदर में करके एक्सेल किया, बाहर निकाल के इनहेल किया। ठीक है, बीट बाय बीट थोड़ा थोड़ा काम करते करते आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी, जो पैनिक का पार्ट मुझे घेर रहा था उसको शेड किया, हटा दिया, ख़त्म किया एंड पैनिक दैट सीज मी एंड व्हेन माई हेड वेंट अंडर द वाटर, जब मेरा हेड अंदर पानी में जाता था ना तो धीरे धीरे करके मैं अपने जो शेड पार्ट था फियर का उसको हटा दिया, ख़त्म कर दिया। द नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, और आगे चल के साइड में मेरा पुल हमको पकड़ के रखता था कौन, इंस्ट्रक्टर, एंड हैड मी ए किक विथ माई लेग्स, और बोलता था कि वो अपने पैर से किक करो, चलो जाओ साइड में जगह छोड़ के उसको किक कराता था। 4 weeks, कुछ मतलब सप्ताह तक आई डिड जस्ट दैट, मैंने ऐसा करता गया एंड एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क, लेकिन मेरा कभी कभी क्या हुआ ना कि मेरा लेग काम करना बंद करता था, नहीं काम करता था, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे रिलैक्स हुआ एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, धीरे धीरे मैंने कमांड किया, वाहन का साइड में पकड़ के हमको चलो पैर मारो पैर मारो पैर मार कर सिखाता था, लेकिन थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होता है किसी भी काम में, लेकिन लास्ट में उसको पे क्या किया, अपने आप पे कमांड ले आया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े चलिए। थस द पीस बाय पीस, टुकड़ा टुकड़ा होते गया एंड ही बिल्ड ए स्विमर, और वह क्या बना, एक स्विमर, एक तैराक बन गया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस, क्या परफेक्ट ईच पीस, और प्रत्येक पीस को जब परफेक्ट रूप से कर लिया था, ही पुट देम टुगेदर इनटू ए इंटीग्रेटेड होल, अब एक ही साथ उसको डाल दिया, जाओ अब तुम्हारा हो गया। इन अप्रैल, लास्ट में क्या बोला, अप्रैल में आता है, अक्टूबर में लिया था ना, और अप्रैल तो देखिए क्या हुआ, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, डाइव ऑफ, कूद जाओ, गोता लगाओ एंड स्विम लेंथ द पूल, इस लेंथ पूरा स्विम करो, तैराकी करो, क्रॉल स्ट्रोक करो, क्रॉल स्ट्रोक करने में रिंग करके से तैरो। ठीक है ना, तो इतना करके बता दिया। चलिए, आई डिड, मैंने किया, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, अब इंस्ट्रक्टर का काम हो गया था, इंस्ट्रक्टर बोला कि वह फिनिश हो गया था, बट आई नॉट फिनिश, लेकिन मैं फिनिश नहीं था, क्योंकि फियर अभी भी मेरे अंदर था, अभी तक तैर रहे थे फिर भी आता था। चलिए, कभी कभी इंस्ट्रक्टर साथ में था तो कभी कभी नहीं आता था, लेकिन अब तो चला जाएगा, अब तो मैं अकेला हो जाऊंगा, तो अब क्या होता है, आई स्टिल वंडर, मैं आज भी चौकी मतलब
क्या बोलते हैं इसको, आश्चर्यचकित था। इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, जब मैं आतंक के अंदर घिर जाऊंगा। व्हेन आई वॉज एलोन इन द पूल, जब पूल में अकेला रहूंगा तब क्या होगा। आई ट्राइड इट, मैं कोशिश करता हूँ। आई वॉज स्वम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने कोशिश किया कि चलो उसको ऊपर नीचे दौड़ कर देखता हूँ कि आता है कि नहीं आता है, डर। ठीक है। टीनी वेस्टिजेज, टीनी छोटा सा जो शेष मैंने बचा हुआ जो डर था, ऑफ द ओल्ड टेरर, शेष मैंने बचा हुआ। ठीक। ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, लेकिन मैंने सोचा कि ट्राई करके देखते हैं, लेकिन रिटर्न आ गया, बचा खुचा था। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से, मैंने उसे अपना तेवर दिखाया। ठीक है ना, फ्रोन किया और मैंने क्या बोला, टू द टेरर, ओ ट्राई टू स्केयर मी, तुम मुझे डराना चाहते हो। ओह वेल, ठीक है ठीक है। हियर टू यू, इधर तुम देखो, लुक करो, तुम यहाँ हो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ पूल, इतना बोलते बोलते मैं दूसरे पुल के किनारे पे चला जाता था। अच्छा, डर तुम डराओगे, आओ ऐसा बोल के मैंने काम किया। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ऐसा जुलाई तक हुआ। याद रखिएगा, अक्टूबर में लिया था, जून में फिनिश किया इंस्ट्रक्टर, जुलाई तक ऐसा होता गया। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाई, लेकिन फिर भी अभी तक मैं सेटिस्फाई नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं श्योर भी नहीं था। ऑल द टेरर, एक सेकेंड, यहाँ पे पेन थोड़ा सा मिस्टेक कर जा रहा, नहीं चल रहा। ऑल द टेरर दैट हैड लेफ्ट, जितने भी टेरर बच चुके थे। सो आई वेंट टू, कहाँ, लेक, मैंने लेक गया। अभी भी बचा हुआ बहुत टेरर खत्म नहीं हुआ है, तो लेक गया। लेक कहाँ गया, वेंट ओर्थ इन न्यू हेम्सपायर, न्यू प्लेस का नाम है, तो वहाँ पे वेंट ओर्थ लेक में गया। एंड डाइव ऑफ ए डॉक, वहाँ पे जाकर गोता लगाया। एट ट्रिक्स आइलैंड, कहाँ पे डाइव ऑफ, गोता लगाना होता है ना, तो डाइव ऑफ किया, कूद गया। और डक मैंने बंदरगाह होता है, तो बंदरगाह था, तो बंदरगाह पे वहाँ जाके और कूद गया वहाँ पे आइलैंड, ट्रिक आइलैंड में। ठीक है ना। आई स्वाम 2 मील्स अक्रॉस द लेक टू स्टाम्प एक्ट लेक, ठीक है, ट्रिक आइलैंड लेक से कहाँ तक गया था, स्टाम्प एक्ट आइलैंड, यहाँ से यहाँ तक कि 2 मील की दूरी था, तो 2 मील की दूरी को तैर किया था। ठीक। आई स्वयं एक क्रॉल, मैंने क्रॉल रेंगा, तैर के तैयारी किया। ब्रिस्ट स्ट्रोक किया, साइड स्ट्रोक के सब नाम है, कैसे कैसे तैराकी का नाम होता है। बैक स्ट्रोक किया, ऐसे करके, ये हम लोग हिंदी में बोलते हैं चीती तैर रहा है, चीती, तो वही बैक स्ट्रोक चीती कहा जाता है। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार आया था आतंक, वहाँ पर भी आतंक एक बार आया। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, लेक के जो बीच में था, फिर आतंक आया था, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आया था, बचपन का डर। आई पुट माई फेस अंडर द, आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बटमलेस वाटर, तो मैंने अंदर अपना देखा पानी में सर दिवा के, तो कुछ था नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ बटमलेस वाटर था, यानी कि बटम नहीं दिखाई दे रहा था, केवल पानी ही पानी दिख रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, मिनिएचर में क्या, थोड़ा सा हल्का सा जो पुराना डर था वह आया, रिटर्न आया, ऐसा नहीं कि नहीं आया, आया था रिटर्न। ठीक है। और आई लाफ एंड सेड, मैंने हंसा, बोला अच्छा आ रहे हैं, वेल 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 मिस्टर टेरर, ठीक, आइए। व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो, तुम मेरे साथ क्या करोगे क्या। आई फ्लेड, मैं भागा। आई स्वाइम ऑन, और मैंने तैराकी किया। तुम आज जो करो देख लेंगे, होता है ना, तो उस प्रकार से इनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था। 8, फिर भी आई हैड रेसाइड डाउट्स, फिर भी मेरे कुछ कुछ डाउट बच चुके थे, रह चुके थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई ह्यूरिड वेस्ट, मुझे पहला एक अपॉर्चुनिटी मिला कि किधर जाने के लिए, वेस्ट में जाने के लिए, तो वेस्ट मैंने थोड़ा वेस्ट की ओर गया। वेंट अप टू द टाइटन टू कॉन्कैड मीडोज, कॉन्कैड मीडोज गया, इस प्लेस का नाम है, घास का मैदान होता है मीडोज, तो वेंट वेस्ट की ओर गया। टाइटन से कहाँ तक गया, टाइटन से लेके कॉनराड मीडोज, ये घास का मैदान है, तो यहाँ से यहाँ तक गया था। एंड अप द कॉन्ट्रैक्ट क्रीक ट्रेल टू द मिड ग्लेशियर, ये सब रास्ता का नाम, इस रास्ता से होते होते मिड ग्लेशियर तक गया था। एंड कैंप्ड इन, एक सेकेंड, घास का मैदान अमेरिकन टाइप का है, रोड पहाड़ी मैदान होता है मिडोज वगैरह, तो वहाँ तक गया था। इसके बाद क्या होते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, तो वहाँ पे गए, क्या क्या किए, फिर आगे बोल रहे थे कैंप्ड इन ए हाई मीडोज, जो ऊंचा पहाड़ी मैदान था, वहाँ पे अपना कैंप को लगाया। बाय द साइड वार्म लेक के बगल में अपना कैंप लगाया था। ठीक। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिपेड, अगले सुबह क्या हुआ, क्या था, आई स्टीपर मैंने क्या होता है, कप, मतलब क्या उतारना, इसका वर्ड भी थोड़ा सा देख, स्टीपर में होता है कपड़ा उतारना, तो अगले सुबह मैंने अपना कपड़ा को उतारा। कपड़ा को क्यों उतारा, डाइव इनटू द लेक, क्योंकि लेक में हमको डाइव करना होगा, कूदना होगा। आई स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, मतलब वहाँ से तैराकी किया, उसके शोर से, एक शोर से लेके और आगे पीछे तैराकी किया। एंड जस्ट
डॉग कॉर्प्सन यूज टू डू, जैसे कि डॉग कॉर्प्सन ये नाम है, वो तैराक थे, तो उन्हीं के जैसे मैंने वहाँ पर जाकर तैराकी किया था। आई साउटेड विथ जॉय, मैंने खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट पीक से जो चोटी था वहाँ से रिटर्न मेरा इको हुआ, मेरा आवाज़ रिटर्न होकर आया। एंड आई हैड कंक्यूड माई फियर ऑफ वाटर, यहाँ पर जाकर मैंने अपना फियर ऑफ वाटर पे विजय प्राप्त किया था। समझ गए? तो वहाँ पर जाकर किस प्रकार से तैराकी कर रहे थे? जस्ट हैज डॉग कॉर्प्रोन, डॉग कॉर्प्रोन के जैसे। देख लेना। तो स्वम क्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, एक शोर से दूसरे शोर तैराकी किए। यहाँ पर जाके अच्छा खत्म होने वाला लास्ट है, यहाँ पर जाके अपना कंक्लूड किए थे, विजय प्राप्त किए थे किस पे? फियर ऑफ वाटर पे। तो वीडियो हम लोग का बस एंड होने वाला है, लास्ट टॉपिक लास्ट पैराग्राफ में हम लोग चल रहे हैं, बहुत जल्द खत्म होगा। द एक्सपीरियंस हैड, बहुत बोलने में थोड़ा सा लगता है ना एकदम, क्या बोलते हैं उसको, द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो एक्सपीरियंस था वह मेरे लिए काफ़ी गहरा मीनिंग था, रखता है। क्यों रखता है? हैज़ ओनली दोज हु हैव नोन अ स्टार्क टेरर, वही जो कठोर आतंक को जानते हैं, एंड कैन इट कैन अप्रिसिएट, जो जानते हैं वही, जो इस पर विजय प्राप्त किए हैं वही इसको अप्रिसिएट कर सकते हैं, वही प्रशंसा कर सकते हैं कि हाँ रियल में कैसे कैसे एक्सपीरियंस किए थे। तो जो इस घटना को वही मतलब कि प्रशंसा कर सकता है जो कि रियल में इसको एक्सपीरियंस किया होगा, इस स्टार टेरर को जानता होगा और विजय प्राप्त किया होगा, तो वही बता सकता है। ठीक है ना? ओनली दोज हु हैव नोन स्टार टेरर। इन द डेथ देयर इज पीस, मरने के बाद तो शांति होता है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, डर सिर्फ एक ही चीज़ में डर है, वह फियर ऑफ डेथ, मर के डर से डर है। मरने के बाद तो शांति है, बस डर इसी में है कि मर ना जाए। समझ रहा है? तो फियर ऑफ डेथ, मरने के डर से ही डर है, बाकी मरने के बाद तो शांति होता है। समझ गए ना? एंड हैज द रूज़वेल्ट, जो प्रेसिडेंट का नाम आ गया अमेरिका के, न्यू व्हेन ही सेड, वो बोले थे, क्या बोले थे? ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमारे पास जितने डर है वह खुद का डर है, मतलब डर का डर से डर है। ऑल वी हैव टू फियर, हमारे पास जितने फियर है, फियर टू फियर इटसेल्फ, मतलब खुद से, डर से ही हम लोग को डर लगता है। किसी से डर रियल में डर नहीं होता है, बस डर का डर से डर लगता है। समझना? किससे डर लगता है? तो डर का डर से कि क्या होगा, ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक? तो ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, मेरा हमारे पास जितना भी डर है वह खुद से, मतलब डर के डर से डर है, जितने भी डर है वो डर के डर से डर है। बात को समझ रहे होंगे तो ठीक है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस, मतलब कह रहा है कि डर रियल में नहीं होता, बस डर के नाम से हम लोग डरते हैं, डर कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? अब कोई बोलता है कि मरने के बाद कुछ नहीं, मरने के तो शांति है, उसी प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल से इनको बैठाया गया। ठीक? आई हैड बोथ एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैड बोथ एक्सपीरियंस, मेरे पास दोनों एक्सपीरियंस, बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने का एकदम सेंस में हम लोग, मतलब मरने का जो सेंस होता है उसका भी एक्सपीरियंस है, एंड द टेरर दैट फियर इट कैन प्रोड्यूस, वहाँ से जो आतंक आया था उसका भी मेरे पास क्या है? एक एक्सपीरियंस है, दो एक्सपीरियंस है। कौन कौन? क्लियर करते हैं, लास्ट है तो बस खत्म करेंगे। देखिए इनके पास दो एक्सपीरियंस था। पहला कौन था? कहाँ थे हम लोग लास्ट में? पहला था सेंसेशन ऑफ डाइंग, मैंने मरने का जो सेंस मिलता है ना, मरते समय कैसा सेंस आता है हम लोग, कैसा लगता है, तो वैसा था। और दूसरा द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, वैसा टेरर जिससे कि डर प्रोड्यूस होता है, तो उसका भी एक्सपीरियंस था। वैसा आतंक जिससे कि दैट एक सेकेंड, टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, वैसा आतंक जिससे कि क्या? फियर प्रोड्यूस होता है, डर प्रोड्यूस होता है। क्योंकि पानी से इनको डर प्रोड्यूस हुआ था, और पानी में इनको देख रहे थे कि मरने का सेंसर दोनों फीलिंग किए थे, तो वही बता रहा है। ठीक? द विल टू लाइव समवेयर ग्रीव इन इंटेंसिटी, द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, मतलब जीने का हम लोग अंदर से चाहत रहना चाहिए, विलिंग, तो तभी मैंने ग्रीव इन इंटेंसिटी मैंने गहरे रूप से उसको हम पकड़ कर रख सकते हैं, विलिंग होना चाहिए लिव करने के लिए। ठीक है ना? किसी भी हाल में जिंदा रहने के लिए। एट लास्ट आई फेल्ड रिलैक्स, लास्ट मुझे एकदम रिलैक्स महसूस हुआ। फियर टू वॉक एंड ट्रेल्स, मतलब पतले पतले गले से मैंने चला। क्लाइम द पीक, पहाड़ों पर चढ़ा। एंड ब्रूस ए साइड फियर, और जो डर था उसको क्या किया? साइड में रखा, हटा दिया, खत्म किया। तो यही थोड़ा सा लास्ट में लेट किए होंगे, थोड़ा सा मिस्टेक पढ़ने में, बाकी तो 29 मिनट। चलिए पूरे एकदम आधा घंटा 30 मिनट का वीडियो बना,
हाँ, चैप्टर मेरा खत्म हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट, एक एक लाइन एक एक वर्ड के साथ। ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं एक्सप्लेनेशन में मिस्टेक हुआ होगा तो उसको आप दोबारा पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक, कहीं कहीं वर्ड मीनिंग वगैरह तो खुद से भी देख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो बस मिलेंगे अगले वीडियो में। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक सेकंड, एक और बात बोल रहे थे कि टेस्ट इसका भी नहीं होगा। टेस्ट जब एक और चैप्टर होंगे ना, बहुत सारे चैप्टर हैं। टेस्ट आपका इंग्लिश संडे का, फिजिक्स का होगा। ठीक है ना, फिजिक्स का एक यूनिट कंप्लीट है और इकोनॉमिक्स का एक होगा टेस्ट। लास्ट में रिवीजन करा देंगे। अभी जो भी चल रहा है चलने दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।